चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया। कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसके रहस्य के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। ये मंदिर देश से लेकर विदेश तक अपने कुंड के लिए मशहूर है। दरअसल इस मंदिर में एक ऐसा कुंड है जो हमेशा ही पानी से भरा रहता है और इस कुंड में नहाने के लिए साल भर लोगों का तांता लगा रहता है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या है इस कुंड में। जी हाँ, इस कुंड में को लेकर कई तरह की मान्यताएं बताई जाती हैं। कहा जाता है कि इस कुंड में नहाने से हर प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं और अगर कोई यहाँ के बाबा के दरबार में पहुंचकर अच्छे और निश्चल मन से कुंड में स्नान करता है तो उसे एक नया शरीर मिल जाता है। इसके अलावा अगर कोई निराश हो, कोई काम उसका न बन रहा हो और वो जाकर इस कुंड में स्नान करे तो उसके सारे काम बनना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा इस कुंड में नहाने से शरीर और मन दोनों की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर किसी स्त्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति न हो रही हो और वो जाकर इस कुंड में नहा ले तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जी हाँ, तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस मंदिर और किस कुंड की बात कर रहा हूं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बर्बरीक कुंड की। जी हाँ, ये बर्बरीक कुंड राजस्थान के जयपुर में स्थित एक मशहूर मंदिर खाटू श्याम बाबा मंदिर का एक हिस्सा है। खाटू वाले श्याम बाबा के मंदिर में स्थित ये कुंड अपने अंदर बहुत से रहस्यों को दबाए हुए है। अब इसके पीछे कई मान्यताएं और कहानियां मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज से हजारों साल पहले जब यहाँ केवल मिट्टी ही थी, तब यहाँ रोज एक गाय आया करती थी और यहाँ पर दूसरे अन्य जानवर भी आया करते थे। लेकिन इस स्थान पर पहुंचने के बाद गाय अपना दूध अपने आप यहाँ पर गिराने लगती थी। अब रोज हो रहे इस घटनाक्रम को लेकर ग्वाले भी चिंतित थे। जब उन्होंने इस चीज को देखा तो इसके बाद वो सभी लोग वहां आए और उन्होंने खुदाई का काम शुरू कर दिया। और जब उन्होंने गड्ढा खोदना शुरू किया तो उनका सामना एक गजब रहस्य से हुआ। दरअसल खुदाई करते करते जब वो लगभग 30 फीट तक नीचे पहुंचे तो उन्हें वहां पर एक बक्सा मिला। अब ऐसा कहा जाता है कि इस बक्से के अंदर महाभारत काल के महान योद्धा बर्बरीक का असली सिर मौजूद था, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने इस बक्से को ले जाकर उस समय के वहां के राजा रतन सिंह को दे दिया। अब चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस स्थान से वो शीश प्रकट हुआ था, ठीक उसी स्थान से पानी का तेज बहाव जो है निकलना शुरू हो गया, जिसे आगे जाकर श्यामकुंड कहा गया। हर साल लगने वाले मेले में यहां पर आने वाले भक्त पहले इस कुंड में आकर नहाते हैं और फिर जाकर बाबा खाटू या बाबा श्याम खाटू के दर्शन करते हैं। बाबा श्याम खाटू कोई और नहीं, महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक का ही मंदिर है। अब सवाल उठता है कि बर्बरीक कौन थे। बर्बरीक महाभारत के एक महान योद्धा थे। उनके पिता घटोत्कच और माता अहिलावती थी। बचपन से ही बर्बरीक को उनकी मां ने सिखाया था कि युद्ध हमेशा ही हारने वाले की तरफ से करना चाहिए। और बर्बरीक भी हमेशा इसी सिद्धांत को याद में रखकर युद्ध भूमि में जाया करते थे। वो बहुत बड़े महान योद्धा थे। उन्होंने भगवान शिव और माता आदिशक्ति की घोर तपस्या की थी, जिसके बाद खुश होकर भगवान ने उन्हें कुछ सिद्धियां दी थी, जिसके पाने के बाद बर्बरीक और भी ज्यादा बलवान हो गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि इन शक्तियों का प्रभाव इतना ज्यादा था कि वो महाभारत जैसे विशाल युद्ध को भी पलक झपकते ही खत्म करवा सकते थे और युद्ध में भाग रहे सभी वीरों को मौत के घाट उतार सकते थे। लेकिन तो एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। लेकिन जब उन्होंने इस युद्ध को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें पता था कि कौरव जो है ये युद्ध हार जाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी माता को दिए हुए वचन के कारण कौरवों की तरफ से युद्ध करने का संकल्प लिया। अब इस वचन के कारण भगवान श्री कृष्ण की चिंता काफी बढ़ गई, जिसके चलते बर्बरीक के युद्ध में शामिल होने से पहले ही भगवान ने साधु का रूप धारण करके उनसे उनका सिर मांग लिया, जिसके बाद उनकी सारी शक्तियों को उन्होंने मां रणचंडी की बलि चढ़ा दिया। वहीं इतना बड़ा बलिदान देने के बाद उन्हें शीश का दानी कहा गया, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के कहने के बाद अपने सिर का दान कर दिया था।
वहीं अपना ये बलिदान देने के बाद उन्होंने महाभारत युद्ध की समाप्ति तक इस युद्ध को देखने की कामना भगवान श्री कृष्ण से करी। तो भगवान श्री कृष्ण ने खुश होकर उनके सिर को एक पहाड़ पर रख दिया, जिसके बाद बर्बरीक ने इस पूरे महाभारत युद्ध को देखा और भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये वरदान दिया कि कलयुग में आप हर किसी की इच्छाएं मान्यताएं पूरी करने वाले बर्बरीक के रूप में जाने जाओगे। और आपको उन्होंने एक नया नाम दिया जिसका नाम था बाबा श्याम। और वो जगह जो है वो खाटू श्याम इसीलिए कहलाती है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम जो है महाबली बर्बरीक को दिया था। तो जो खाटू श्याम जो मंदिर है वो जयपुर के पास स्थित है और इसी खाटू श्याम मंदिर में स्थित जो ये बर्बरीक कुंड है, इसमें नहाने से ये सारे इंसान के पाप ये सब कट जाते हैं और इंसान को एक अच्छा और सुंदर जन्म मिलता है। ये इस कुंड की मान्यता है। तो दोस्तों, अगर आपका कोई काम न बन रहा हो, आप अगर जीवन से निराश हो गए हो, तो कहा जाता है हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। तो एक बार जरूर इस मंदिर में जाइए और अपने जीवन में होने वाले परिवर्तन को देखिए। जय हिंद, जय भारत।